प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद के 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें देवभूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब गर्दम जी मुनि ने संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मुनि जी ने कहा, मुने, वेदमूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या योग से संपन्न विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है, और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर में संबद्ध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्य उदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। अब मैं भी शुभ प्रारब्ध उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश से मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या है जो प्रियवत उत्तानपाद की बहन है। अवस्थाशील गुण आदि में अपने योग्य पति पाने की इच्छा रखती है। जब इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या और रूप और आयु गुणों का वर्णन सुना, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों में सब प्रकार से आपके योग है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाएं, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को उचित नहीं है। फिर विषाक्त की तो बात ही क्या है। जो स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है। फिर दूसरे के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो नहीं हैं, इसलिए आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं आपको इसे अर्पित कर देता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, और आपकी कन्या अभी किसी के साथ वाग्यदान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित होगा। राजन, वेदोक्त विधि से प्रसिद्ध इत्यादि मंत्रों से बताया हुआ काम है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति आभूषणादि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन अनादर करेगा। एक बार ये अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों की पाजेब मधुर झनकार करते जा रहे थे। उस समय इसे देखकर विश्वासु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा रमणियों रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता है। मैं आपकी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसमें यह लीन हो जाता है, जिनके आश्रय यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके कि फिर वे हृदय में भगवान कमलनाथ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्ययुक्त मुख कमल को देखकर देवभूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में
महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुपत्ति है, तब उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया और अपनी राजधानी को लौट आए। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तब वे अनंत आनंदित होकर स्तुति गीत बाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बृहस्पति नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल ले अनेक पाश्चात शरीर कांपते समय श्री वारा भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की। महाराज मुने भी श्री वारा भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और काश की बहिर चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बृहस्पतिपुरी में मुनि जी निवास करते हैं, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते, किंतु मनु जी उनसे आसक्त न होने के कारण प्रेम पूर्वक हृदय से श्रीहरि की कथाएं सुना करते। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना, निरूपण करते रहने के कारण अब उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि 3 अवस्थाओं, 3 गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव की कथा प्रसंग में अपने मनवंतर 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यासनंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्य के तथा समस्त वर्ण आश्रम में अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का वर्णन किया है, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यहाँ मैंने उनके चरित्र का अद्भुत वर्णन किया है। अब उनकी देवभूति कन्या का प्रभाव सुनो। मेरे प्यारे